when I said to you, things like that drive me. So in that year, I look at the fact that Ali's Pittsburgh Pro Champion, New York Pro Champion, second in the world, Arnold Classic Champion, very possibly Pittsburgh, New York. That is a flawless run. You can't have somebody going into that Olympia more credited than that would be. That would be phenomenal. And if he's at his best, all I look at that is if I was to beat him at his best, that solidifies for me, and that's all I need to know, solidifies for me that I'm better, that I'm number one, I'm worth being number one. So that I don't want him to not have all that, if you know what I mean. It's hard to sit on the sidelines and be quiet, but I'm not somebody who has to talk on social media. Like, I've never been that type of guy. I've got too much. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आप लोगों को पता ही है कि अली बिलाल की अपडेट मैंने कल भी कवर करी थी, बट आज गाइस अली बिलाल की अपडेट नहीं है, आज है ये रायन टेरी की अपडेट। बिकॉज देखो, अली बिलाल ने भी पॉडकास्ट में या फिर शो के बाद जो पोस्ट शो इंटरव्यू होता है उसके अंदर बोला था कि रायन टेरी आई एम कमिंग फॉर यू, ऐसी चीज़ें। उसके बाद रायन टेरी ने अब फाइनली आके उसका रिस्पॉन्स दिया है, उस पर रिस्पॉन्ड करा है, उसका रिप्लाई दिया है। और यहाँ पर रायन टेरी क्या बोलते हैं एक बार फिर सुनिए। When I said to you, things like that drive me. So in that year, I look at the fact that Ali's Pittsburgh Pro Champion, New York Pro Champion, second in the world, Arnold Classic Champion, very possibly Pittsburgh, New York. That is a flawless run. You can't have somebody going into that Olympia more credited than that would be. That would be phenomenal. And if he's at his best, all I look at that is if I was to beat him at his best, that solidifies for me, and that's all I need to know, solidifies for me that I'm better, that I'm number one, I'm worth being number one. So that I don't want him to not have all that, if you know what I mean. It's hard to sit on the sidelines and be quiet, but I'm not somebody who has to talk on social media. Like, I've never been that type of guy. I've got too much. तो जैसा कि आपने देखा गाइस, इस तरह से आप किसी की रेस्पेक्ट अर्न करते हो, इस तरह से आप किसी का अटेंशन प्राप्त करते हो। देख रहे हैं आप यहाँ पर रायन टेरी क्या बोल रहे हैं। रायन टेरी ने क्लियरली यहाँ पर बोला कि इतना स्ट्रांग पोर्टफोलियो लेके, इतना स्ट्रांग क्रेडिट लेके कोई भी मिस्टर ओलंपिया में नहीं आता। मतलब लास्ट ईयर अली बिलाल ने जीता न्यूयॉर्क प्रो, उसके बाद उन्होंने कम्पीट करा पिट्सबर्ग प्रो में और वहाँ पर भी जीत लिया। उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में सेकंड प्लेस, उसके बाद आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो। गाइस अब तक के इतने सारे बड़े शोज़ ये जीतते आ रहे हैं, सारे टॉप शोज़ हैं बिल्कुल। उसके बाद भी ये शो के जीतने की चीज़ अभी रुकेगी नहीं। अभी भी इनको पिट्सबर्ग और न्यूयॉर्क दोनों में कम्पीट करना है, एंड ही टोटली बिलीव्स कि ये जीत जाएंगे। मतलब रायन टेरी ने खुद इस बारे में बात करी। और उसके बाद जब मिस्टर ओलंपिया में आएंगे इतने ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ, आई थिंक अभी तक कोई इसी तरह से नहीं किया लगातार इतने बड़े बड़े क्वालिटी शोज़ जीतने के बाद में। और रायन टेरी यही बोल रहे हैं गाइस कि मैं चाहता हूँ अली बिलाल अपने बिल्कुल बेस्ट पर आएँ और उनके बेस्ट पर मैं उनको बीट करूँ। बिकॉज अगर मैंने उनको उनके बेस्ट पर बीट करा तो ये चीज़ सॉलिडिफाई कर देगी कि आई एम बेटर, इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और मैं कोई सोशल मीडिया पे आके बातें नहीं करता या फिर किसी को कमेंट पास करूं, बट उस दिन प्रूव हो जाएगा कि आई एम बेटर। इसीलिए मैं भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा, बट आई रियली वांट कि अली बिलाल अपने बेस्ट पर आए। तो गाइज देख लो कितनी मज़ेदार बैटल इन दोनों की देखने वाली है। और साथ में गाइज आप जानते हो रायन टेरी लास्ट ईयर से थोड़े से डाउन थे, माइनर से, बट ही वॉज गुड इनफ टू बीट अली बिलाल। बट टोटली गाइज आप ये समझ सकते हो कि अली बिलाल इज कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग और किस तरीके से एक बड़े शो को जीत कर एक ऐसा मोमेंटम लेकर आ रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में जैसा कोई नहीं लेकर आ पाता। तो वही गाइस ये बैटल देखने में बहुत मज़ा आएगा। रायन टेरी ने भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी और जानते हैं हाउ बिग ऑफ अ थ्रेट अली बिलाल इज स्पेशली दिस ईयर। लेट्स सी हाउ इट गोस। आप बताना कमेंट सेक्शन में रायन टेरी की ओपिनियन से, इनके कमेंट से आप कितना ज़्यादा अग्री करते हो। अब अगर चले सीधे नेक्स्ट अपडेट पे, तो वो है गाइस निक वॉकर की, द म्यूटेंट की। निक वॉकर एक के बाद एक ज़बरदस्त अपडेट शेयर कर रहे हैं गाइस, और हर एक अपडेट में आप हर एक चीज़ जो देखोगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बिकॉज सबसे पहले तो देखो इस फॉर्म की बात करते हैं, यहाँ फिजिक की बात नहीं करते, बट इस फॉर्म इज़ फिनोमिनल गाइस। जिसको भी वर्कआउट के लिए कोई भी गाइडेंस चाहिए या फिर इनकी फॉर्म देख के हर कोई सीख सकता है। एक परफेक्शन वाली फॉर्म से ये हिट करते हैं, वेट हैवी हो लाइट हो इट डज़ नॉट मैटर। बट आज के टाइम में गाइस इतनी प्योर तरीके से क्वालिटी बॉडी बिल्डिंग या फिर इतनी ज़बरदस्त फॉर्म के साथ बॉडी बिल्डिंग आई रियली डोंट बिलीव कोई भी करता होगा। हर कोई इनको इस चीज़ के लिए प्रेस कर चुका है। एनीवेज यहाँ तो होगा इनकी फॉर्म के बारे में बात, इनकी वर्कआउट के बारे में बात। अब अगर इनकी फिजिक अपडेट पे चलेगा तो ये देखो इन्होंने साइड चेस्ट पोस्ट हिट करा था यहाँ पर और इसको पोस्ट करा था, और यहाँ पर आप देख सकते हो आई बिलीव इन्होंने जब ये क्लिक करा था तब ये सीधे जिम गए थे, मतलब उठने के बाद में, ये फास्टेड स्टेट में है। बट यू कैन सी ओवर हियर कि कितने ज़्यादा फिनोमिनल ही इज़ लुकिंग ओवर हियर, कितने ज़्यादा फीकी ही इज़ लुकिंग ओवर हियर। कुछ लोग बोल रहे थे इनका चेस्ट थोड़ा सा वीक लग रहा है, अब यहाँ देखो क्या आपको सच में इनका चेस्ट वीक लग रहा है, स्पेशली उस पॉइंट पर
जब ये बिल्कुल विदाउट एनी पंप है। आप समझ सकते हो यहाँ पर इनका चेस्ट कहीं से भी वीक नहीं लग रहा गाइस, ही इज लुकिंग टोटली सॉलिड। हैमस्ट्रिंग तो मेरे हिसाब से आज के टाइम में इतना ज़बरदस्त ड्रॉप कोई नहीं दिखा रहा। ही इज़ मैसिव गाइस, ही इज़ मैसिव। साथ में आप ये दूसरा पोज देखोगे इनका बैक लेट स्प्रेड पोज, तो आप बैक की डेंसिटी देख सकते हो कैसे मसल और मसल चल रहा है, ट्राइसेप्स वगैरह बिल्कुल फुलनेस के साथ आ रही है। कंडीशन ओवर टाइम गाइस अब 9 से 10 वीक्स बचे हैं इनके पास पिट्सबर्ग प्रो और न्यूयॉर्क प्रो के हिसाब से, तो ओवर टाइम गाइस कंडीशन पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते आ रहे हैं। निक इज गोइंग टू गाइस मेक अ स्टेटमेंट, ट्रस्ट मी इस बार ऐसा ही होने वाला है। लास्ट ईयर की तरह ये इस चीज़ को हल्का नहीं लेंगे। प्लस इन्होंने अभी रिसेंटली अपने एक वीडियो के अंदर बोला भी कि मार्टिन फिट्जवाटर कैन नॉट बीट मी ऑन माई बेस्ट, जो मैंने पहले भी कवर किया था, लेकिन दोबारा इन्होंने बोला कि इस बार मैं एक ऐसा फ्रीक फैक्टर लेकर आऊँगा जैसा कोई भी नहीं ला पाता। और सच में गाइस जिस तरह की मसल मास ये होल्ड कर रहे हैं ना, मतलब अभी भी 294 पाउंड्स के आसपास हैं ये 10 वीक्स आउट में। मतलब देखो इस कदर इन्होंने होल्ड करके रखा अपनी मसल मास को, एंड ही इज गेटिंग लीनर एंड लीनर एंड लीनर। साथ में इनका मैं आपको एक रिसेंट का मोस्ट मस्कुलर पोज हिट करते हुए भी दिखाता हूँ, और यहाँ पर आप सच में बताओ इनका चेस्ट वीक लग रहा है। वेल अभी भी देखो कुछ लोगों को लग सकता है, और हो सकता है आप लोग सही हो। वैसे मैं अपनी ओपिनियन बताऊँ तो एब्सोल्युटली मुझे यहाँ को इनका चेस्ट बिल्कुल भी वीक नहीं लग रहा। इनके आर्म्स यस डेफिनेटली वेरी स्ट्रांग हैं, शोल्डर्स वेरी स्ट्रांग है, इसलिए थोड़ा डोमिनेट कर जाते हैं, बट एक वीक चेस्ट कंपेयर टू पहले के टाइम में जब इनके चेस्ट को एक्चुअल में वीक माना जाता था उसके टाइम पे के हिसाब से मुझे ये चीज़ नहीं लग रही। लेग्स में कॉर्ड्स में ज़बरदस्त तरीके से मसल मास पुट ऑन करी गई है। वो आउटर स्वीप्स जो हमें लगता था कि निक के पास हमें देखने को नहीं मिलेंगी वो दिख रही हैं, और स्पेशली उससे भी अच्छी बात ये है इसकी 10 वीक्स आउट के पॉइंट पर इन्होंने इस चीज़ को रिटेन करा हुआ है, बचाया हुआ है। बिकॉज हमने जब देखी थी 15-16 वीक्स आउट के पॉइंट पर हम यही देखना चाहते थे कि जैसे जैसे निक लीन डाउन करेंगे मसल मास उनकी थोड़ी सी माइनर सी गिननी स्टार्ट होगी, क्या इनके लेग्स की वो डेप्थ, क्या इनके लेग्स की वो क्वालिटी बची रहेगी, क्या वो इनके लेग्स पे जो मास है वो बची रहेगी। तो अभी तक तो वो रिटेन हुई दिख रही है हमें, वो आउटर स्वीप्स वगैरह कॉर्ड्स पे थिकनेस हमें विजिबल है, और ये चीज़ मैं चाहता हूँ एक्चुअल में गाइस हमें न्यूयॉर्क प्रो पिट्सबर्ग प्रो दोनों शोज में दिखे और निक का बेस्ट वर्जन हम देखें। बिकॉज निक के बारे में ना लोग बहुत ज़्यादा कुछ बोलने लगे हैं। निक हैज़ गिवन देम द रीज़न, कोई ना कोई रीज़न था, चाहे जस्टिफाइबल रीज़न था, बट स्टिल आज के दौर में गाइस किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाता, इसीलिए निक को आके मेक अ स्टेटमेंट करना ही पड़ेगा। और गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है उसमें मैं बात करूंगा कियान पियर्सन की, एंड मैन इनकी तो क्या बात करूं। अब देखो इस बार इन्होंने बहुत लंबे टाइम बाद एक अपडेट शेयर करी है, नहीं तो रिसेंटली हम जो देखते थे इनकी इससे पहले एक लगातार हर वीक 10 दिन के अंदर फिजिक अपडेट किसी न किसी तरीके से चाहे फोटो के ही माध्यम से हमें देखने मिल जाती थी, बट अब ही इज लुकिंग इनसेन। मतलब कितनी ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर लिया। अभी भी 10-12 पाउंड्स का इनके पास वेट कैप अवेलेबल था, स्कोप अवेलेबल था 212 डिवीजन में अपने वेट कैप को अपनी पूरी मसल मास को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, एंड आई थिंक उन्होंने ठान लिया है कि इस बार ये ऐसा करके जाएंगे। बिकॉज ही इज लुकिंग डैम थिक गाइस, कोई भी इनके लेवल पर नहीं है 212 डिवीजन में, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मतलब हु इज द क्लोजेस्ट गाइस, आप बताओ। इनके सबसे क्लोज हैं शॉन क्लाइडा, और वो भी अभी इनसे काफ़ी दूर लग रहे हैं गाइस, जिस तरह से इन्होंने बीट करा था लास्ट ईयर, और जिस तरह से बिगर एंड डेंसर ही इज़ लुकिंग ओवर हियर। डिटेल्स पूरी तरीके से विजिबल हैं, अभी भी इनकी बैक पर अच्छी खासी दिख रही हैं, और ये अभी कंपीट नहीं करने वाले गाइस, सीधे मिस्टर ओलंपिया में ही करेंगे। यानी कि जिस तरह से मसल मास पुट ऑन कर रहे हैं ना, दैट इज़ अप्रिशिएबल, दैट इज़ कमेंडेबल, इस तरह से ही करी जानी चाहिए। ही इज़ कीपिंग ऑल द लाइन्स इंटैक्ट, बिल्कुल भी बल्कि साइड पे नहीं जा रहा है। आप देख लो वेस्ट अभी भी बहुत स्मॉलर साइड पे दिख रही है, बट गाइस अब ये ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर लग रहे हैं। ही इज़ लुकिंग सो डैम बिग। चेस्ट की थिकनेस देखो मैन, चेस्ट की थिकनेस देखो ज़बरदस्त आ रही है। शोल्डर्स विद देखो साइड पोस्ट के अंदर साइड टू साइड इनकी इतनी ज़बरदस्त जगह स्पेस कैरी कर रहे हैं। साथ में इस मोस्ट मस्कुलर में मैन ये बिल्कुल भी मुझे इस वक्त 212 डिवीजन के बॉडी बिल्डर नहीं लग रहा है। लाइन्स हाँ वही इंटैक्ट हैं जो इनकी हमेशा होती है, लाइन्स में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन आई रियली कैन नॉट फाइंड एनी फ्लॉ इन हिज फिजिक। और सच में गाइज एक मन तो मेरा बोलता है कि देखो अभी के अभी ये मिस्टर ओलंपिया में ओपन डिवीजन में compete करने लग जाएं, चाहे 4th, 5th, 6th जो भी प्लेस आए इनकी आए, और ओवर द टाइम इंप्रूव करते जाएं। और एक मन मेरा कहता है कि अभी ये 212 डिवीजन में एक लेगेसी बना सकते हैं, बिकॉज नो वन इज एट हिज लेवल। यस गाइस, कोई भी इनके लेवल पर नहीं है, कोई भी इनके आसपास नहीं है 212 डिवीजन में। तो आई थिंक ईजिली गाइस 4 से 5 टाइटल जीतने में इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कौन है बताओ? बियॉन, एंजल कार्टन, शॉन क्लाइडा, किसी का भी नाम ले लूँगा, इस कोई भी ऐसी थिकनेस, डेंसिटी, शेप, मसल मैच्योरिटी, सेपरेशन, हर एक चीज़ का बैलेंस इस तरह से क्रिएट नहीं कर रहा, कैरी नहीं कर रहा जैसे यहाँ पर। आई मीन फिनोमिनल ही इज़ लुकिंग ओवर हियर। तो 5 एक टाइटल्स जीते आराम से, उसके बाद जब इनके मसल पूरी तरीके से 212 डिवीजन के हिसाब से सीजन हो जाए ना, तब जाके ओपन डिवीजन का रुख करें और वहाँ पर धूम मचाएं। लेकिन मैं खुद कन्फ्लिक्टेड हूँ कि इनको क्या करना चाहिए, बिकॉज ये एक ज़बरदस्त पैकेज रहेंगे ओपन डिवीजन में। इवन इस टाइम पर भी इतनी ज़बरदस्त
डेंसिटी और फिजिक ये होल्ड कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई फ्लॉ देखना या ढूंढना बहुत ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है। अब आप लोग बोलोगे इनकी कोर यानी कि एब्डोमिनल में जो इनके डिस्टेंशन है एब्स के अंदर, वो चीज़ है भाई, वो इतना बड़ा फ्लॉ नहीं है। प्लस जब ये वैक्यूम हिट कर लेते हैं ना, वो चीज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज हो जाती है। प्लस हमने देखा था रॉनी कॉलमैन के भी वो डिस्टेंशन थी, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो चीज़ एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, स्पेशली इनकी फिजिक पे। तो स्पेशली व्हेन यू हैव सो मेनी थिंग्स टू से वाओ टू। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर क्योन पियर्सन कैसे लगे। मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगे। और अगर आप नेक्स्ट अपडेट की बात करूँगा तो वो है ब्रियॉन एंसली की। ब्रियॉन एंसली इज़ कंसिस्टेंटली पुटिंग ऑन मसल मास। अब देखो पहली बार यहाँ पर आई थिंक मैं इतना बिगर साइड पर ब्रियॉन एंसली को देख रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है ना ये 212 डिवीजन में आने वाले कम्पीट करने। हाँ, लास्ट ईयर इन्होंने बोल दिया था कि भाई क्लासिक में अब compete नहीं करूँगा, अब मैं 212 में ही compete करूँगा। वैसे ये चीज़ ये 2-3 बार पहले भी बोल चुके हैं। आई रियली होप इस बार ये ऐसा करें। बट हाँ, इस बार जिस तरह से इनकी अपडेट्स लग रही हैं, इनकी फिजिक लग रही है, उससे तो लग रहा है कि हाँ इन्होंने ये चेंजेस एक्चुअल में करने स्टार्ट कर दिया। एंड ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड कि भाई इस बार 212 में ही compete करना है। लेग्स पे मसल मास सरप्राइजिंगली गाइज बढ़ी हुई दिख रही है। लेग्स आर लुकिंग थिकर। बट क्या आपको लगता है कहीं से भी गाइज ये क्योन पियर्सन को compete कर पाएंगे या फिर बीट कर पाएंगे? मुझे तो मतलब टॉप 5 टॉप 6 आने में भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से आ गए। लेकिन हाँ, मुझे इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मुझे कोई इस बारे में वो नहीं है सेकंड थॉट कि इनकी कंडीशन कम होगी, डिटेल वगैरह नहीं लाएंगे। नहीं गाइस, ब्रियॉन हमेशा सरप्राइज करते हैं, शॉक करते हैं, किस तरह से फिनोमिनली परफेक्शन के साथ पीक हिट करके आते हैं। लेकिन वही है 212 डिवीजन में अभी जो मसल मास ये ऐड भी कर रहे हैं, जब इसको कट डाउन करना स्टार्ट करेंगे तब थोड़ा बहुत इसे लूज कर देंगे एंड ही इज़ गोइंग टू लुक अ लिटिल बिट स्मॉलर। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ मुझे ये गलत प्रूव करें और टॉप 5 पहले ही अटेम्प्ट में अपने 212 डिवीजन में क्रैक कर जाएं, और कर सकते हैं गाइस। इफ़ एनीवन कैन डू दैट देन दैट इज़ ब्रियॉन एंसली हिमसेल्फ। बाकी आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी। और बाकी हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।